नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार से मध्य प्रदेश पीएससी का जो रिजल्ट था 2019 से लगातार वेट कर रहे थे। कभी आरक्षण के चक्कर में तो कभी ओबीसी आरक्षण के चक्कर में तो कभी कोरोना के चक्कर में यह रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। इस बार बड़ी स्थिति में यह रिजल्ट आ पाया है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि रिजल्ट बड़ी मिन्नतों के बाद आया, लेकिन ये क्या खुशियां लेके आया और किसके लिए क्या लेकर आया, तो हम बात कर लेते हैं आज विकास केमोर जाटव, जो कि प्रेमनगर मुरैना में हाल में रहते हैं और मध्य प्रदेश के मुरैना और इनका जो गांव है वो आमनकापुरा यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है और जो सुमावली विधानसभा में आता है। बात कर लेते हैं आज उनके पिताजी से, हमारे साथ बैठे हैं। किन संघर्षों का सामना किया है, बेटे को एक डिप्टी कलेक्टर बनाने का जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त किया, तो बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी जी, आपका स्वागत है। हमने बहुत प्रयास किया, हमको बहुत कम वेतन मिलता था, तो हमने वेतन के साथ साथ बच्चे को भी पढ़ाया, खेती भी की। तो बच्चे को बाजार भेजा हमने, वेतन कम मिलता था हमको, पर लेकिन बच्चे से नहीं हटे। हमने खेती की मेहनत करी, भैंस भी रखते और मेहनत भी करते, पर लेकिन बच्चे से हम पीछे नहीं हटे। बच्चे को पूरी वेतन बच्चे को ही देते, हम अपनी गुजर बस खेती से करते। आपने कैसे सोचा कि मैं एक बेटा, अपने बेटे को आईएएस बनाना है, मुझे एमपीपीएससी दिलवाना? लड़का ही होनहार था, लड़का योग्य था, होनहार था, इसलिए मैंने गांव के स्कूल में ले गया। तो उन्होंने मास्टरों ने बताया कि यहाँ पे ये लड़का पढ़ने लायक नहीं है, इसको बाजार में अच्छे स्कूल में भेजो। शुरुआती पढ़ाई उसने कहाँ से की? पढ़ाई अपन गांव के स्कूल में ले गया। तो मास्टरों ने बताया कि ये लड़का होनहार है, इसको बाजार के स्कूल में ले जाइए। तो मैं बाजार में कॉन्वेंट में ले आया, फिर उसमें वहाँ पे भर्ती किया। तो उसका इंटरव्यू लिया शिक्षकों ने, तो ऑफिस में इंग्लिश की क्वेश्चन थे, तो उसने बता दिए मान कि गांव के लड़का हमारे स्कूल में क्या एक्शन लेंगे। तो इंग्लिश के पूरे पूरे सब्जेक्ट बताए गए। फिर उन्होंने मास्टरों ने पूछा कि आप गणित का क्वेश्चन बताइए, तो कॉपी पेन से ले लो। तो लड़के ने बताया कॉपी पेन से क्या करूँगा, मेरे को वैसे ही पूछिए। तो मास्टरों ने पूछे कि गणित का जाको सवाल का है, तो लड़के ने उंगैया से टू की मात्रा इतना, पाई की मात्रा इतने, तो गणित उंगैया से आंसर बता दिया। तो वे मास्टर समझ गए कि लड़का का भविष्य अच्छा है। उसकी जो प्राथमिक शिक्षा थी, उसके बाद में दिल्ली ले गया, तो माँ में दृष्टि कोचिंग में एडमिशन दिलाया उसको। तो संघ के साथ के लड़के उन्हें कह रहे अंकल जी विकास को छोड़ जाइए, वो योग्य लड़का है। तो मैं वहाँ पे छोड़ाया। उसकी इच्छा थी आईएएस करने की, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं लल्ला आईएएस यूपीएससी करने की इच्छा थी, मैंने पीएससी कर ले, तू इतना ही बहुत है बस। तो मेरी इच्छा तो पूरी है गई, और वो बताता है कि मैं तो वही यूपीएससी करूँगा। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसकी वहाँ मुरैना लोकल से थी या कहीं बाहर से? मुरैना प्राथमिक शिक्षा मुरैना जौरा लोकल, अपने गांव से ही थी प्राथमिक तक बस। और उसके बाद बाजार में आ गया। उसके बाद 8वीं 10वीं 12वीं बाजार में आ गया, बाजार में की। तो ये भी कोई खास उच्च स्तर स्कूल से किया है, ऐसी नॉर्मल स्कूल से? नहीं, ब्याज कॉन्वेंट से किया है, ब्याज भी कॉन्वेंट से किया है। शहर का एक टॉप मोस्ट स्कूल है ये। हाँ सर, उसी से किया है। फिर उसके बाद एमपीपीएससी में आपने दिल्ली में करवाया? पीएससी में दिल्ली में करवाया। पहले फर्स्ट ग्वालियर पढ़ो 2 साल, उसके बाद में दिल्ली कराया। उस फर्स्ट वहाँ में फर्स्ट में वहाँ में वो ओरल में रहेगा। उसके बाद दूसरा रेंट नहीं सकी, मैंने कराया। अभी भी उसके बाद 2 इंटरव्यू उसके अभी रेंट नहीं कराया, उसमें भी पास है। पिछली जो परीक्षा थी वो किसकी दी थी? लगातार प्रयास तो किया होगा ना पहले, कौन कौन सी परीक्षा असफल रही है, सफल रही? 18 की असफल रही। 19 की मैं कराया, दूसरी में कराया, और 21 की में, और 22 की का भी 10 तारीख में होगा। तो मैंने अब क्या देगा, और बाको इंटरव्यू होना 21 वाली का। लोग लगातार ये भी तो कहते हो कि कहाँ बेटे को पहुंचा दिया, आप तो एक छोटी नौकरी करवा लेते, ये नहीं कहा लोगों ने? नहीं, वो भाई साहब कहते बड़े कि तू लड़का वगैरह कैसे कल पच जाती है, वो बाहर भेज दो। बड़े भाई साहब कहते ताऊ के लड़का, वो कहते। उनकी माता के भी कुछ शब्द रहते होंगे? माता से तो बहुत प्यार करता है वो, बहुत कुछ कहती तो होंगी आपने मेरे बेटे को बाहर भेज दिया? नहीं, वो बात नहीं। अच्छा। वो नहीं, वो हमें पता हो कि वो शिक्षा के लिए वो योग्य लड़का है, तो वो बात नहीं थी। किस किस का योगदान मानते हो इसको बनने में? योगदान सभी का, सभी परिवार का है, और सब भाइयों का है, पूरी समाज का है। आगे की क्या तैयारियां रहने वाली हैं समाज में या उसकी? मन तो इसके संतुष्ट है, लेकिन वो लड़का नहीं करूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। इससे अभी संतुष्ट नहीं? ऐसे संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। क्या संदेश देना चाहोगे अन्य समाज के लोगों के लिए? अन्य समाज शिक्षा को जोर दे। शिक्षा थे बाबा साहब कह गए कि एक तो वोट थे,
एक शिक्षा से, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई इससे ऊपर कोई चीज है नहीं। शिक्षा थे और एक वोट की ताकत थी। हाँ। आप एक निचले स्तर के कर्मचारी हो और आपने इस प्रकार का जो संघर्ष किया है, आपने बेटे को एक डिप्टी कलेक्टर बनाया है, तो समाज कहीं ना कहीं यह भी सोच रहा होगा कि क्या पता उन्होंने कैसे कर पाया है ये सभी संघर्ष। हमन तो अपनी गुजर बसर करी, शौक ना करी कछु। कैसे जिंदगी को, और शौक क्या होते हैं, किस प्रकार के शौक रहते हैं लोग? शौक तो बहुत रहती हैं, बहुत शौक रहती है, मतलब अपन खुदा की, पर लेकिन अपने बच्चों का भविष्य देखो। बच्चे के भविष्य के चक्कर में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। न्योछावर कर दी मान जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्ची हैं और 2 बेटी नाती हैं। बेटी 2 बेटी हैं, दोनों दामाद पुलिस में। बेटा आपका कितने नंबर का है? ये दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का है। बाकी और भी बच्चे आपने पढ़ाए होंगे? नाती पढ़ाए, बड़ा बड़ा वाला तो गांव में रहे हम, वो जाए के चक्कर में जो निकाल दो, हम गांव में रहे कि बाजार में रहे, इलाके की स्थिति खराब है, तो वो गांव में संगत में नहीं पढ़ पाओ। और नाती हमारी बहुत इंटेलिजेंट, आप बोले सकते हैं आप मेरे को जी। नाती तो दो नाती, वो सवेरे मेरे को ले भी आए तो चाहे कोई भी क्वेश्चन कर ले उसको जवाब मिलेगा। तो तमाम और अन्य लोग भी होंगे, विकास कैमोर के कुछ साथी भी होंगे या उनके चाचा ताऊ भी होंगे, उन्होंने क्या सोचा था, बात कर लेते हैं उनसे भी, किस प्रकार का रहने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा है, क्या कहेंगे विकास कैमोर के अन्य परिवारी जन है कोई? तो अन्य तमाम लोगों से हो गई है बात हमारी, तो ताऊ इधर आओ थोड़ा सा, आ जाओ। विकास कैमोर आज एक डिप्टी कलेक्टर बने हैं, आपके विकास कैमोर कौन लगते हैं पहले रिश्ते में? भतीजे। भतीजे। हाँ। क्या लगता है विकास कैमोर के पीछे जो संघर्ष है, आपने क्या सोचा था, क्या विकास कैमोर डिप्टी कलेक्टर बन पाए? तो मैं सब ड्यूटी कर, किसकी मेहनत मानते हो उसके पीछे? अब तो बिनी की माने वही का हो। हाँ, आपने भी तो कुछ सलाह दी हो? सलाह ही का तुम अच्छा पढ़ाया, खुशी मनाई अपने बस। चलिए, क्या कहना चाहोगे समाज के लिए और सब कुछ वो परिवार। चलिए, उनके दादाजी हैं, बात करेंगे उनसे भी, क्या कहेंगे विकास कैमोर के बारे में और विकास के लिए इतना अच्छा कैसे सोचा? ऐसा सोचा, मैं सरपंच साहब था इसलिए मैंने अपने भाई नियुक्ति सेक्रेटरी साहब की नियुक्ति के बाद में मैं भाई साहब कुछ हो और ऐसे चाहती हूँ, पर कुछ चीज़ नहीं है और इस और नहीं परिवार में, तो एक तो नाम कमावे उठा दो, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, पर हमारी इच्छा उसने पूरी कर दी। आपकी इच्छा पूरी हो गई? हमारी इच्छा पूरी हो गई, समाज की हो गई और परिवार की हो गई। हाँ, ये हमारी तन धन से लगी थी, वो हमारी इच्छा पूरी हो गई साहब। चलिए, तो लगातार बने रही हमारे साथ, क्योंकि जो विकास कैमोर हैं, जो जाटव समाज से आते हैं और 2019 की जो MPPSC उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था, जो कि कोरोना के कारण नहीं आया, बीच में आरक्षण का मामला भी लगातार चलता रहा है, उसके एवज में जैसे ही सबसे पहले रिजल्ट आया तो पता लगा कि मध्य प्रदेश में मुरैना जो चंबल घाटी है, वहाँ से एक दिमनी विधानसभा सुमावली है और मुरैना शहर से 25 किलोमीटर दूर गांव है आमन का पुरा, बागीचनी के पास में पड़ता है, और यहाँ से विकास कैमोर जो कि एक डिप्टी कलेक्टर बने हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।